Hello viewers, this is Ishita and welcome to my channel Heal and Peace Tarot। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हो देन थैंक यू सो मच कि आप रुके मेरे वीडियो पे क्लिक किया और मेरे वीडियो देख रहे हो। और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हो, देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो आज हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। कैसा रहेंगे उनका लव कनेक्शन। ये कोई भी हो सकता है, ये अगर आपका हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी है उनके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। और एक जनरल रीडिंग है, ये जरूरी नहीं है ये हर किसी के साथ रेजोनेट हो। ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। अगर रेजोनेट नहीं होता एनर्जी तो जबरदस्ती उनको रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सो एक्वेरियस देखते हैं कि आपका जो पर्सन, आपका जो लव पार्टनर है, उनका क्या एनर्जी है आपके तरफ फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 इन लव। ठीक है, सो आपके पार्टनर के तरफ से जो कार्ड्स निकले वो है 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वंस इन रिवर्स। तो सोर्स मेरे लिए हमेशा मेंटल थिंकिंग का होता है, मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे आपके पार्टनर आपके बारे में। और अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड है। मुझे ऐसा ना कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर आपके और पार्टनर के बीच कुछ अनबन चल रहे, कुछ इश्यूज चल रहे हो, या तो फिर हो सकता है आपके और पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा बातचीत हुआ हो कभी कभी, या तो फिर कमिटमेंट की बात हुआ हो, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता होगा क्या है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी बात हुआ हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो मुझे दो राय में रख ले। वो मुझे लग नहीं रहा है कि वो अभी तक कोई डिसीजन या आपसे बात करने के लिए वो अभी रेडी है। जिस भी बारे में हो, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आपके पार्टनर वो बहुत ज्यादा सोच तो नहीं रहे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो मतलब एक दुविधा में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। अगर मान लीजिए आपका पार्टनर के पास ऑप्शन है तो वो समझ में नहीं आ रहा है वो आपके साथ आए कि आपके पार्टनर के साथ आए, दूसरे पार्टनर के साथ आए। पर ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी और हर रिलेशनशिप में ऑप्शन हो। अगर नहीं बेटी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिंगल भी होते हैं, या तो फिर वो फाइनेंशियल इशू या फिर कुछ इशू के वजह से वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि कुछ भी इशू हो सकता है, ऑफिस इशू हो सकता है, बिजनेस इशू हो सकता है, काम की इशू हो सकता है, अपने फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, अपने भी उनके भी फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसे इशू है जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे इस वक्त, क्या ना करे। तो इस तरह के दो राह में लग रहा है आपका पार्टनर बहुत ही सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। वो इम्बैलेंस्ड है, उनके एनर्जी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ वो टाइम वक्त दे और कहाँ वक्त नहीं दे। मतलब वो सोच में इस चीज को लेके कहीं ना कहीं 5 ऑफ वंस रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो शायद इस क्लैरिटी से निकल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि मई 2020 में आपको इनकी तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव चेंज नजर आएगा, या तो फिर बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन नजर आएगा। वो मतलब जैसे है, जैसा भी चल रहा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपके कार्ड्स एक्वेरियस वो देख लेते क्या है। आपके तरफ से आया है पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आपके बीच अगर नो कम्युनिकेशन है, ठीक है, आपके बीच अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन है भी, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, एक ही छत के नीचे भी रहते हो, तो बहुत ही मतलब मिनिमल कम्युनिकेशन है। मतलब बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो आप। हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर का कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों के बीच में वो लेके बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। कुछ ना कुछ इशू है आपके पार्टनर की तरफ से जो जिसको लेकर आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो इस चीज को लेके। आप, हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, आप चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, आपके साथ दिल खोल के बातचीत करे कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो आप चाहते हो कि वो खुल के बात करे आपसे। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करे, वो आपसे बात करे, लेकिन आप खुद आगे बढ़ के बात नहीं करना चाहते इस बारे में। कहने कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, अपने सेल्फ
आप अपने आप को हमेशा दाव पे लगा के आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो इस टाइप का एनर्जी है कि मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे उनको आके बात करने दो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम है। तो इस टाइप का एनर्जी है आपके। आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि बातचीत हो, लेकिन आप खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि सामने वाला जो है वो आगे बढ़ के आपसे बातचीत करे, आपसे कम्युनिकेट करे कि क्या इशू है क्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनसे कहीं ना कहीं उनको जाने नहीं देना चाहते, उनको पकड़ के रखना चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप, अगर कोई आपको न्यू प्रपोजल भी मिलता है प्यार में, अगर आपके पास ऑप्शन भी है, तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए वेट करो, इस इंसान के बात के लिए, इस इंसान के कमिटमेंट के लिए, या इस इंसान के कम्युनिकेशन के लिए वेट करो। आप दूसरे किसी ऑप्शन को, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप इस इंसान को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और आप को अगर आगे बढ़ना ही, अगर आगे मूव ऑन करना है, तो इनसे वो बात आपको सुनना है कि मैं अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल सकता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में और ज्यादा टाइम वक्त नहीं डाल सकता हूँ, या फिर मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं। तो इस टाइप का वर्ड आप इस इंसान से सुनना चाहते हो। जब तक सुन नहीं लेते, तब तक मुझे नहीं लगता एक्वेरियस आप हार मान के आगे बढ़ना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम आप खुद खुद के बारे में भी सोच रहे हो, खुद के वैल्यू के बारे में भी सोच रहे हो। आप खुद भी इनसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, आप शायद इनको टाइम दे रहे हो। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सोचने का वक्त भी चाहिए, क्योंकि काफी सारा दो सोच का कार्ड है, वॉन्ट्स का कार्ड है, 5, 9, 2। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो स्टेट में नहीं है, डिसीजन लेने के स्टेट में नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी करोगे तो शायद ये चिड़चिड़ा हो जाए, या तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाए। तो इस टाइप की चीजें हो सकता है। आपके पार्टनर को थोड़ा वक्त दे, थोड़ा डिसीजन ले। अगर आप दो के रिलेशनशिप में सच में इश्यूज चल रहे हैं, सच में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम दे सोचने के लिए, थोड़ा वक्त दे सोचने के लिए। और स्पेशली अगर बात कमिटमेंट का हो, बात लॉन्ग टर्म का हो, बात स्टेबिलिटी का हो, तब तो जरूर अपने पार्टनर को टाइम दे थोड़ा सोचने के लिए। बहुत ज्यादा हड़बड़ाइए मत, उनको सोच समझ के डिसीजन लेने दीजिए जो भी है, कि आप भी उनके साथ जुड़े हो, तो ये आपके लिए भी मैटर करता है। तो जो भी है आपके, तो आपके पार्टनर को मुझे लगता है आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए सोचने के लिए। अगर वो ऑप्शंस के साथ भी डील कर रहे हो, तो मुझे लगता है अगर वो दूसरे इंसान को छोड़ के आपके पास आना चाहता है, तो उसके लिए भी आपको वक्त देना है। और अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो उसके लिए सोच समझ के आपको एक फाइनल वर्ड देना, या फिर फाइनल बातचीत करना ही आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द प्योर डिवोटी। तो द प्योर डिवोटी, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है वो राधा रानी को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपको वो सिक्योरिटी महसूस होता है, वो स्टेबिलिटी। आपको लगता है कि ये इंसान आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएगा, ये इंसान जो है आपका बहुत अच्छे से देखभाल कर पाएगा। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के साथ वो स्टेबिलिटी महसूस होता है, वो सिक्योरिटी महसूस होता है, जो आप यूजुअली एक रिलेशनशिप में चाहते हो। कि आप एक बंदा जो है, या फिर जो भी एक बंदी है, आपको कोई एश्योरेंस दे, आपको कोई गारंटी दे दे कि नहीं, मैं जो हूँ, मैं सुख में दुख में आपके साथ रहूंगा या रहूंगी। तो ये टाइप का एश्योरेंस आप, मुझे लगता है आपको इस पार्टनर में दिखाई देता है। कि चाहे वो अच्छे कि बुरे हैं, अब मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, कि ये बहुत ही लिमिटेड कार्ड्स हैं यहाँ पे वो कमेंट करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं लिखा है कि जहाँ पे मैं कमेंट कर पाऊँ वो अच्छे है कि बुरे हैं, आपको इनके लिए वेट करना चाहिए कि मीट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। सो बट आपको इस पर्सन के साथ, या तो फिर इस पर्सन का, ये रिवर्स भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इस पर्सन को आपके साथ वो सिक्योरिटी या फिर वो स्टेबिलिटी महसूस होता है लव में, या फिर लव कनेक्शन में, ठीक है। सो जो आउटकम का कार्ड निकला है आप दोनों के लिए वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो ये है आउटकम का कार्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है कि फिलहाल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपका, मतलब किस्मत में कुछ मतलब मिराकल हो जाए, या फिर चमत्कार हो जाए कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, तो फिलहाल ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 एक्वेरियस। सो आपका अगर एक्सपेक्ट करो कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा, या सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा मुझे कुछ एनर्जी नजर नहीं आ रहा है इस रीडिंग में। ऊपर से द हैंगमैन ऑफ रिवर्स, और कहीं ना कहीं आप भी
मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोच, लाइक ऐसा नहीं है कि दिन रात आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो क्यों मैसेज नहीं करे, वो क्यों कॉल नहीं करे। मुझे भी ऐसा एनर्जी नहीं है। आप चाहते हो वो मैसेज करे, पर ऐसा नहीं कि निरंतर आप इसके बारे में सोचती रहो। इस टाइप की एनर्जी नहीं है आपका एक्वेरियस। हाँ, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ होना, आप इस इंसान को उतनी आसानी से इस मतलब कनेक्शन पे हार नहीं मानना चाहते हो, वो अलग बात है। बट मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव हो, या फिर दिन रात इसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर दिन रात इनके प्रोफाइल चेक करते हो। इस टाइप का जो एनर्जी ये मुझे अपने नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, आपको खुद के ऊपर नियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल, मुझे लग रहा है एक्वेरियस बहुत अच्छे से आता है। तो वो आप कर भी रहे हो, आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, खुद के ऊपर नियंत्रण रख रहे हो। आप उतना आसानी से अपना मतलब सेल्फ हार्म करके किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, या सेल्फ सैक्रिफाइस करके किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो है उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन है, उनके जो भी बातचीत हो उनके तरफ से पहला कदम वो उठाए, ना ही कि आप उठाओ। तो ये बहुत ही अच्छा एक माइंडसेट है। ठीक है। द हैंगमैन इन रिवर्स, तो हो सकता है कि आप या फिर आपका पर्सन शायद एंड ऑफ द मंथ तक इस चीज को लेके एक सही डिसीजन ले ले। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपका पर्सन लग रहा है कि इस चीज को लेके, ये जो चीजें रुका हुआ है, ये जो आप दोनों के बीच चीजें थमा हुआ है, ये जो चीजें चीजें स्टक है आप दोनों के बीच, ना आगे बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ऐसा अगर सिचुएशन है आपका, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एंड ऑफ द मंथ तक आपको अपने पार्टनर से क्लियरिटी मिल जाए। वो अगर मैं बोनस रीडिंग करती हूँ, अगर एक्वेरियस का ज्यादा व्यूज है, अगर मैं बोनस रीडिंग करती हूँ, तो तब उसमें हम लोग देखेंगे। बट ऐसा अगर नहीं भी है तो हो सकता है जून या जून मिड तक आपको हो सकता है इस पर्सन से क्लियरिटी मिल जाए, कि क्लियर कट कम्युनिकेशन मिल जाए कि क्या करना है आगे इस रिलेशनशिप में। आपको वेट ऑन, आपको खुद एक मतलब एक क्लियरिटी मिल जाए कि आपको रहना है, कि आपको आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप से, क्या करना है। तो इस टाइप का क्लियरिटी मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट मंथ के शुरू में या मिड तक आपको मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हैंडमैन इन रिवर्स से हो सकता है कि आपका पर्सन जो है धीरे धीरे जैसे ही महीना बढ़ता हो सकता है वो डिसीजन मोड में आ जाए, क्यों वो डिसाइड कर ले कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास ऑप्शंस भी है, अगर उसके पास ऑप्शन नहीं भी, उनके पास कुछ और चीजें हैं, वो किसी और चीज में अपना वक्त देना चाहता है, और वो आपको वक्त नहीं देना चाहता है, तो ये सब चीजें वो अगर आपको वक्त देना भी चाहता है, तो ये भी आपके सामने आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जून स्टार्टिंग या मिड जून, इस टाइप का। ठीक है। सो दैट्स इट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है कि नहीं किया है। और अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये मैसेज हेल्पफुल हो सकता है। ओके, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।